हेलो मेरे पढ़ाकू फ्रेंड्स। अच्छी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं? वेरी गुड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 नंबर ऑफ तेंदुलकर। करेक्ट। वेक्टर अलजेब्रा। डेली लाइफ में हम सुबह स्कूल के लिए जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, मिल्क एक कप दूध पी के जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, स्कूल पहुंच रहे हैं। डेली लाइफ में हम बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के टच में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने दूध पिया, डेंसिटी भी है, मास भी है, और उसका वॉल्यूम भी है, और उसका टेम्परेचर भी है। मम्मी किचन में काम कर रही हैं, वर्क भी है, डेंसिटी भी है, बल्ब जलाया, वोल्टेज भी है, पैसा खर्च हो रहा है, दूध का मनी भी है, लेंथ, हर चीज में लेंथ है। तो डेली एरिया, आपके रूम का एरिया भी है, वॉल्यूम भी है। दीज आर द सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज वी आर डीलिंग इन अ डे। दूसरी तरफ हम बात करें डिस्प्लेसमेंट। आपके घर से आप स्कूल तक गए, वेलोसिटी, किस ऑटो में गए, साइकिल पे गए, रिक्शा में गए। एक्सेलरेशन, फिजिकल क्वांटिटी, सब 9th में पढ़ चुके हैं। फोर्स, आप सीढ़ी चढ़ के स्कूल चढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। वेट, आपके बैग का वेट कितना है, अपन बोलते हैं ना। मोमेंटम, फिजिकल क्वांटिटी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही। यानी एक सुबह से उठे हम और तब से हम स्कूल गए, तब तक हमने कितनी फिजिकल क्वांटिटीज को ऑब्जर्व कर लिया, काम में ले लिया, और हर एक के बारे में हमने सीख लिया। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। दीज आर द टू। फर्स्ट टाइप, स्केलर क्वांटिटीज, वेयर देयर इज नो डायरेक्शन। मैं ये कह रहा हूं कि आप उदयपुर से जयपुर जा रहे हैं, डायरेक्शन इज फिक्स्ड। दिस इज से उदयपुर, दिस इज जयपुर। टुवर्ड्स नॉर्थ यू आर मूविंग विथ द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स है। देन दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटीज। जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ गया वो क्या कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो डेफिनेशन क्या हुई? अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसलिए मैंने डायरेक्शन को ज्यादा बड़ा लिखा है, डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। आप 5 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? गॉड नोस। इट मींस इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मैंने बोला नहीं, आप उदयपुर से जयपुर जा रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्शन फिक्स है। दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटीज। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्शन कोसाइंस क्या है और हम वेक्टर्स को लिखते कैसे हैं। सपोज करो दीज आर द पैरेलल लाइंस, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। ये ऊपर जा रही है, वो नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है, मगर इसी के अंदर हमने इसको एक फिक्स ब्लॉक में रोक दिया, से A to B। स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इज A and terminal point is B, then this quantity is said to be vector AB, and we can write it like this, A vector notation। कैसे पढ़ेंगे इसको? vector AB, it means its initial point is A and its terminal point is B। जहां पे वो खत्म हो रहा है ए बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। हमने बोल दिया इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड इज दिस वन। ये कहलाता है इसका मैग्नीट्यूड। अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, वेक्टर निशान की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। करेक्ट। अब आता है पोजीशन ऑफ ए वेक्टर क्या होगा। सपोज करो कि ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 3 डायमेंशंस है। कैसे 3 डायमेंशंस है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड इट्स हाइट, दिस इज जेड एक्सिस। रूम में भी हमारे 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब बताओ, अगर मैं कोई पॉइंट यहां पर लेता हूं तो उसका पोजीशन क्या होगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस।
तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेट द पॉइंट से एक्स वाई जेड. सपोज दिस पॉइंट इज एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ये पॉइंट जो आया x, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये इस वेक्टर क्वांटिटी OP का मैग्नीट्यूड आया. सपोज दिस पॉइंट इज ओरिजिन O, दिस पॉइंट इज P, देन मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. और उसको हम लिखेंगे कैसे, बिल्कुल इसी तरह से, OP मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. सिंपल, करेक्ट. अब आता है अगला पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं. डायरेक्शन कोसाइन समझने के लिए ये देखिए बहुत सिंपल सी चीज है. ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है 0 0 0, कमरे का बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट दैट इज 0 0 0. ये मेरे पास लाइन है. अब ये लाइन एक्स एक्सिस से अगर मैं इसको यहां रखता हूं, एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रही है, जेड एक्सिस से क्या एंगल बना रही है, और वाई एक्सिस से क्या एंगल बना रही है. Suppose these angles are alpha, beta and gamma. Then we can write it like x, y, z. ये हमारे पास हो गया. By the way, this is the point. ये हमने थ्रेड लिया. x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, सपोज अल्फा. y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, सपोज z, बीटा. एंड z एक्सिस से कितना बना रहा है, सपोज गामा. देन cos alpha, cos beta and cos gamma are said to be direction cosines, denoted by this one by L, this one by M, this one by N. फिक्स नोटेशन है L, M and N. L, M and N. कैसे आया, ऐसे समझो. ये मैंने थ्रेड पकड़ा. अब अपने को ऐसा लगता है कि ये 90 डिग्री पर नहीं होगा, मगर ध्यान से देखो ये हमारे पास 90 डिग्री पर क्यों. ये बेस लाइन है ब्लैक, ये ऊपर का थ्रेड है, और यहां पर देखो आप ये एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री. इट मींस वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम प्लस ट्रिग्नोमेट्री. सो हियर इफ वी से cos alpha is nothing but base upon hypotenuse. Cos alpha is L. We are taking L is the notation of cos alpha. Is nothing but magnitude of the vector and the base. What is the base? Suppose it is x-axis. What we are saying, x upon r. Without vector, we can write only r. So x, similarly m, y upon r, and similarly n, z upon r. These L, M, N are said to be direction cosines, and it's full. L means cos alpha, M means cos beta, N means cos gamma. These are the simple notations for direction cosines. Now we come to the types of vectors. Types of vectors. Say first, if starting point and the end point, initial point and the terminal point are same, it means it is said to be zero vector. जहां से चले वहीं खत्म, जहां पे रुके, this is called zero vector. Next is unit vector. नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट मीन्स ओनली वन. एनी वेक्टर से ए, यूनिट इज नथिंग बट इट्स वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 5 रुपीज में 5 रिफिल्स आई, तो एक रिफिल कितने की हुई, 5 डिवाइड बाय 5 कितने की हुई, 1 रुपी की. तो वो 1 रुपी क्या हुआ, यूनिट. 200 रुपीज की 200 टॉफीज, तो एक कितने की हुई, दिस इज पर्टिकुलर यूनिट, दैट्स कॉल्ड यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर.
Co-initial means starting point is same. These are the vectors. Initial point is same, by the way, A vector, B vector, C vector, but initial point is same. ऐसे समझे अपने फिंगर्स का सबका स्टार्टिंग पॉइंट इज द सेम एंड दीज आर द वेक्टर्स. वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D, वेक्टर E. These are co-initial vectors. सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और सबका डायरेक्शन. These nails are direction. Next is so co-linear vectors. कोलिनियर वेक्टर्स का थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है. स्पेशली कुछ बच्चों को कोलिनियर और कोइनिशियल में डिफरेंस समझ में नहीं आता है. कुछ बच्चों को पैरेलल और कोलिनियर में डिफरेंस समझ में नहीं आता है. बहुत सिंपल वे में समझा रहे हैं. ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है. तीनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं. सपोज करो ये 5 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स. ऑल द 3 वेक्टर्स आर पैरेलल. पहली बात करेक्ट. डायरेक्शन इज अपोजिट, नो प्रॉब्लम, पैरेलल तो है. मैग्नीट्यूड हियर 5 एंड हियर मैग्नीट्यूड 2, नो प्रॉब्लम, डायरेक्शन तो सेम है, पैरेलल तो है. इट मींस कोलिनियर वेक्टर मींस only parallel. Direction is not important, magnitude is not important. देखो बिल्कुल अपोजिट जा रहा है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, फिर भी कोलिनियर. मैग्नीट्यूड 2 और 5 है मगर पैरेलल है, कोलिनियर. डायरेक्शन सेम, चलेगा. क्या समझ में आया? कोलिनियरिटी में पहले ही बता रहा हूं थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को. जब भी डायग्राम आ जाता है सोचते हैं कोलिनियर क्या है. आप लोग क्या करते हैं, कोलिनियर 11th क्लास से कंपेयर करते हैं. 11th क्लास में कोलिनियर क्या था या 10th क्लास में क्या था? ए बी सी. तो हम कहते थे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, देन ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स. बस वहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है. वेक्टर्स में ये ध्यान रखना है, डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट पैरेललिज्म इज इंपॉर्टेंट. नाउ क्लियर? गुड. नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स. Same to same vector. See, these are opposite, but magnitude is same. That not equal. मगर यहां पर मैंने एक और ले लिया 2. Direction is same, magnitude is same, everything is same. Then what we say? Yes, it is equal vector. Same to same. कोई जरूरी नहीं कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो यहीं से स्टार्ट हो. नो. ये पेन मैंने यहां रखा, ये पेन मैंने यहां रखा और ये पेन मैंने यहां रखा. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम, इक्वल वेक्टर्स. लेकिन मैंने इस पेन को ऐसे रखा होता और इसको ऐसे रखा होता तो मैग्नीट्यूड तो सेम होता मगर डायरेक्शन उल्टा हो गया. इसका मतलब इक्वल नहीं हुए. करेक्ट. या मैंने इस पेन को हटा के इस पेन को रख लिया, ये ग्रीन है, सेम डायरेक्शन मगर मैग्नीट्यूड डिफरेंस. मैग्नीट्यूड में क्या कर रहा हूं, ग्रीन और ब्लैक को मैं मैग्नीट्यूड मान लो तो ये मैग्नीट्यूड अलग हो गया, भले डायरेक्शन सेम. दीज आर नॉट इक्वल. तो इन चीजों में अपने को बहुत ध्यान रखना है. फिर आता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. बहुत सिंपल सा. ये वेक्टर बिल्कुल पैरेलल है, इसके मैग्नीट्यूड भी सेम है मगर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, जस्ट अपोजिट. दैट मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. क्या नहीं, ये ए बी है. अब मैं इसका माइनस करना चाहता हूं, ये इधर जा रहा था, इधर जाने लग गया. बिल्कुल उल्टा 180 डिग्री से उसको घुमा दो तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. तो लिखेंगे कैसे, अगर ए वेक्टर ए है तो उसका नेगेटिव कौन होगा. क्या मीनिंग हुआ, मैग्नीट्यूड इज द सेम मगर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, 180 से उल्टा घूम गया. अब हम आते हैं, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारे वेक्टर्स. टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, 4 बना रखा है.
और यहां लिखा उन्होंने ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। डायरेक्शन उन्होंने दिया ये ए का, बी का, डी का और बी का। अब उन्होंने पूछा कोलिनियर वेक्टर्स कौन से हैं। बहुत आराम से आप बता सकते हैं कोलिनियर वेक्टर्स कौन से हैं। ए, सी, डी। ए, सी, डी आर कोलिनियर वेक्टर्स। दूसरा उन्होंने पूछा इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं। ए, सी, बिल्कुल पैरेलल है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, ए और सी आर इक्वल वेक्टर्स। फिर उन्होंने पूछा को इनिशियल वेक्टर्स। स्टार्टिंग पॉइंट देखो, सी, डी, बी, क्या हो गए को इनिशियल वेक्टर्स। अब कोई बच्चा कहेगा साहब ये भी तो को इनिशियल है। नो, वो भी वहां से आ रहा है, ये ए यूं जा रहा है, इसका मतलब को इनिशियल नहीं है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब हम आते हैं एक सॉल्ड एग्जांपल पर। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ, बहुत लैंग्वेज क्लियर है। हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होता है डायरेक्शन में। कुछ नहीं करना है, ये अपना जम्मू कश्मीर नॉर्थ, ये अपना कन्याकुमारी साउथ, गुजरात वेस्ट एंड बंगाल ईस्ट। कभी गलती नहीं होगी पूरे वेक्टर्स में। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 40 किलोमीटर, सपोज वी टेक स्केल 10 किलोमीटर फॉर 1 यूनिट। नाउ वेस्ट इज हियर and south this point. We want to move 30 degree towards west from south. So this 30 degree is angle and 10, 20, 30, 40. So this point is said to be vector say OB. OB vector is 30 degree west of south. Diagram is important. One more question, number 1 is given in your book. The same type of question but direction is different. 30 degree, what the say is saying 30 degree east of north. East of north. A small change. East said north की तरफ. Where is? This is our east, this is our north. North से कितना डिग्री? 30 डिग्री. ये 30 डिग्री. What is scale? The same 10 kilometer per unit. So here 10, 20, 30, 40 is the answer. Correct. So these type of questions we have to complete exercise number 10.1. और पूरी एक्सरसाइज मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मेरे को मालूम है आप कर लोगे। तो आज पार्ट 1 में वेक्टर्स के इतना ही। आगे बढ़ते रहिए, मुझको मालूम है लॉकडाउन चल रहा है और आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। गुरु दक्षिणा तो बनती है, और मैंने जिन्होंने चैनल लेट ज्वाइन किया है उनको मालूम होगा गुरु दक्षिणा का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में हम हमारे पॉकेट मनी में से थोड़ा सा अंशदान, थोड़ा सा डोनेशन कोरोना वायरस से जूझ रहे कंट्री के लिए, देशवासियों के लिए जरूर करते हैं। गुड बाय।